सरला जी के पास बहू स्वाति अपने बच्चे को देते हुए कहती है, मम्मी जी, आप बाबू को संभाल लेंगी। यदि आप कहें तो मैं ना जाऊं। तब सरला जी कहती हैं, अरे स्वाति, कैसी बातें कर रही है। मैं बाबू को अच्छे से संभाल लूँगी। अभी बाहर ठंड है, इसलिए बाबू को नहीं भेज रही हूँ तेरे साथ। और तू बिल्कुल फिक्र ना कर, आराम से जा, यहाँ मैं हूँ, सब देख लूँगी। थोड़ी देर के बाद बाहर से गाड़ी की आवाज़ आती है और सुमित भी आ जाता है। सुमित कहता है, जल्दी करो स्वाति, हम लेट हो रहे हैं। सुमित के इतना कहते ही वह सरला जी के पास बाबू के दूध की बोतल, कपड़े और उसकी ज़रूरी चीज़ें रख देती है। तो सरला जी प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, अरे स्वाति, मैं सब कर लूँगी, मुझे भी सब पता है कैसे बाबू का ध्यान रखना है। हाँ हाँ मम्मी जी, पर मैं चाहती हूँ आपको कम से कम परेशानी हो। यह कहकर पैर छूकर वह बाहर निकल जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद ननद नेहा आ जाती है और पूछती है, अरे मम्मी, बाबू को आप संभाल रही हैं, भाभी कहाँ हैं। सरला जी बताती हैं कि सुमित और स्वाति एक शादी में गए हैं। वो कितने दिनों से कहीं गई नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा उसको भेज दूँ तो उसे अच्छा लगेगा। ये अच्छा है मम्मी, छोटे बच्चों को आप संभालो और भाभी आराम से बाहर घूमे, ये भी कोई बात हुई। या तू कैसी बातें कर रही है बेटा, अगर मैं अपने पोते को संभाल रही हूँ तो तुझे क्या दिक्कत है। तू ये सब क्यों सोच रही है। तुझे तो खुश होकर बाबू को मेरे साथ संभालने में मदद करनी चाहिए, और तू ये सारी बातें करने बैठ गई। और सुना, क्या हाल चाल है। मम्मी, मेरे यहाँ तो सब बढ़िया है, पर यहाँ मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। आप भाभी को कुछ ज़्यादा ही छूट दे रही हो। देखना, एक दिन सर पर चढ़कर नाचेंगी। अरे, तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। स्वाति शादी में गई है, ना कि कहीं घूमने, और शादी के बाद वैसे भी वह कहीं घूमने तक नहीं जा पाई। अब भी मैं उस पर पाबंदी रखूं? अगर तेरी सास तेरे साथ भी ऐसा करे तो तुझे अच्छा लगेगा? और 2 दिन की ही तो बात है, मैं संभाल लूँगी बाबू को। थोड़ी देर के बाद एक फ़ोन आता है, तो वह सुनार से बात करने लगती हैं और कहती हैं, हाँ हाँ भैया, सेट तैयार हो गया हो तो भिजवा दीजिए। इतना सुनते ही बेटी फिर पूछती है, मम्मी क्या मंगा रही हो। सरला जी कहती हैं, मैंने एक गले का सेट बनवाया है, उसी की बात चल रही थी, और वह सेट सुनार आज दे जाएगा। अच्छा मम्मी, किसके लिए हार बनवाया है, नेहा ने पूछा। तब वो कहती हैं कि मैंने अपनी बेटी के लिए हार बनवाया है। नेहा चहक कर कहती है कि मम्मी, मेरे लिए? लेकिन अभी क्यों? आपने तो मेरे जन्मदिन पर डायमंड की रिंग तो दी ही थी। तब सरला जी कहती हैं, अरे तेरे लिए नहीं, स्वाति की मैरिज एनिवर्सरी आ रही है ना, तो सोचा उसके लिए पहले से ही बनवा लूँ। इस पर नेहा ने कहा, मम्मी जी, आप तो भाभी को साड़ी भी गिफ्ट कर सकती थी, हार देने की क्या ज़रूरत थी। तब सरला जी कहती हैं, नेहा, मैं साड़ी तो दे सकती थी, पर पहली मैरिज एनिवर्सरी है और तुझे डायमंड रिंग दे सकती हूँ, तो बहू को क्यों नहीं। बहू भी तो मेरे लिए बेटी जैसी ही है। अगर मैं उसकी खुशियों का ख्याल नहीं रखूँगी तो कौन रखेगा। नेहा को समझ में आ रहा था कि भाभी के लिए मम्मी का अटैचमेंट बढ़ रहा है। वह तुनक कर कहती है, अब तो मम्मी को भाभी ही प्यारी हो गई हैं, जो उसके लिए इतना सोच रही हैं। बेटी की जगह उन्होंने ले ली, आखिर हो भी क्यों ना, बहू सेवा जो करती है। सरला जी ने कहा, देख नेहा, बेटी की अपनी जगह होती है और बहू की अपनी जगह होती है, और दोनों को एक दूसरे की जगह लेने की कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि प्यार से रिश्ते निभाने चाहिए। लेकिन नेहा को ना ये समझना था और ना वह समझी। पता नहीं अपनी भाभी और माँ के बीच का सामंजस्य देखकर उसे क्यों इतनी जलन हो रही थी। सरला जी भी अब ज़्यादा बहस करने के मूड में नहीं थी, लेकिन नेहा किसी भी तरह से इस सामंजस्य को तोड़ना चाहती थी और अपना वर्चस्व अपने मायके में स्थापित करना चाहती थी। उस दिन के बाद से नेहा ने लगातार स्वाति के खिलाफ सरला जी के मन में जहर भरना जारी रखा, कभी फ़ोन पर तो कभी आपस में मिलकर। और लगातार जब एक जैसी बातें किसी के कान में डाली जाएं और किसी भी बात को घुमा फिरा कर, तोड़ मरोड़ कर अगले के खिलाफ बना दिया जाए और उसे समझा दिया जाए कि यह सब कुछ जानबूझकर किया गया है आपका नुकसान करने के लिए, तो थोड़ा बहुत असर तो होता ही है। इसी तरह से अब नेहा की मनगढ़ंत बातों का असर सरला जी के ऊपर होने लगा था और सरला जी स्वाति से कटी कटी सी रहने लगी थी। साथ ही साथ उन्होंने बात बात पर
स्वाति को ताना मारना भी शुरू कर दिया था, जिसे स्वाति और सुमित दोनों समझ रहे थे, पर कोई कुछ बोल नहीं रहा था। नेहा मन ही मन खुश हो रही थी अपनी इस कारस्तानी पर, लेकिन सरला जी के घर में शांति धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी, क्योंकि जो बहू पहले दिन रात सास के गुणगान करती थी, वह भी एक सीमा तक बर्दाश्त कर सकी। उसके बाद उसने भी पलटकर सरला जी को जवाब देना शुरू कर दिया। और सीधी सी बात है, शादी के बाद बेटा माँ और पत्नी के बीच में पिस जाता है, और अक्सर बच्चों और पत्नी की जिम्मेदारी आ जाने के कारण पत्नी का पलड़ा भारी पड़ जाता है। और यही हुआ सरला जी के साथ। नेहा की वजह से उन्होंने स्वाति से बुरा बर्ताव करना शुरू किया, और फिर स्वाति ने भी रिएक्ट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से सुमित भी अब सरला जी से कटा कटा रहने लगा। और नेहा के दिल को सुकून आ चुका था। एक अच्छा खासा घर तोड़ दिया था उसने अपनी जलन की वजह से, ताकि मायके पर उसका वर्चस्व पहले की तरह कायम रहे, ना कि उसकी भाभी का वर्चस्व कायम हो जाए। और वह अपने चाल में कामयाब भी हो गई। स्वाति ने भी एक दिन तंग आकर अलग घर में रहने का निर्णय ले लिया, क्योंकि वह रोज रोज के झगड़ों से परेशान हो चुकी थी और घर में शांति चाहती थी। सुमित को मजबूर होना पड़ा स्वाति के साथ अलग घर में जाकर रहने के लिए। सरला जी अपने बड़े से महल में अकेली रह चुकी थी। धन दौलत नौकर चाकर सब कुछ होते हुए भी वह अपने उस महल में अकेली थी। बेटी कभी कभार आ जाती थी अपना वर्चस्व दिखाने के लिए और कान भरने के लिए, लेकिन अब उसे माँ से कोई खास मतलब नहीं था, क्योंकि उसके रास्ते का कांटा उसकी भाभी उस घर से जा चुकी थी, जो कि वह चाहती थी। अब सरला जी को अपनी की गई एक एक गलतियां याद आ रही थी, जो उन्होंने बेटी के बहकावे में आकर अपनी बहू के साथ की थी। अब यह अकेलापन उन्हें काटने को दौड़ता था। पहले तो उन्हें इस बात का गुमान था कि उनके पास धन दौलत नौकर चाकर किसी बात की कोई कमी नहीं है, तो उन्हें कभी बेटे बहू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आज सब कुछ होते हुए भी वह खुद को अकेला महसूस करती थी। वह बेटी जो बड़ी बड़ी बातें किया करती थी, उससे अगर सरला जी एक रात भी अपने साथ रुकने के लिए बोल देती, तो 10 बहाने बनाकर अपने ससुराल चली जाती, क्योंकि उसे पता था अगर यहाँ रुकेगी तो माँ की सारी सेवा उसे करनी पड़ेगी, जो कि वह करना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसके हिसाब से सेवा करने की जिम्मेदारी बेटा बहू की होती है, ना कि बेटी की। उसका जो काम था आग लगाना, वह उसने लगा दिया था, और सरला जी उन्हें भी अब तक असलियत नज़र आ चुकी थी। एक दिन उन्होंने खुद स्वाति को फ़ोन लगाया और बोला, बेटा पता नहीं किसके बहकावे में आकर मैंने तेरे साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया। मैं नहीं बोलती कि तुमने मेरे साथ गलत व्यवहार किया है, मुझे पता है कोई लगातार तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएगा तो तुम प्रत्युत्तर दोगी ही दोगी, लेकिन अब मैं अकेली नहीं रह सकती। मुझे मेरा पुराना परिवार वापस चाहिए। तुम लोग वापस आ जाओ, जैसे हम सब हंसी खुशी रहते थे फिर से वैसे ही रहेंगे। अब कुछ भी गलत नहीं होगा इस घर में, यह मेरा वादा है। पता नहीं मेरे दिमाग को क्या हो गया था। स्वाति ने उधर से बोला, मम्मी जी आपके दिमाग पर आपकी बेटी का दिमाग हावी हो गया था, और आप अपने नहीं अपनी बेटी के दिमाग से सोच रही थी, क्योंकि आपकी बेटी नेहा कभी नहीं चाहती थी कि आपकी ज़िंदगी में आपके बेटे बहू की कोई अहमियत हो। वह हर जगह खुद हावी रहना चाहती है, लेकिन जिम्मेदारी कोई भी नहीं निभाना चाहती। चिंता तो हमें भी होती है आपकी, लेकिन आपने खुद हमें अपने से दूर किया है, तो हम क्या कर सकते हैं। सरला जी ने बोला, बेटा तू और सुमित बस जल्दी से वापस घर आ जा, और मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने कह दिया तो कह दिया, चुपचाप वापस घर आ जा। स्वाति ने बोला, बिल्कुल मम्मी जी मैं आ जाऊंगी, लेकिन बस मेरी एक शर्त है, आपकी बेटी नेहा हमारी ज़िंदगी में कभी कोई दखलंदाजी नहीं करेगी। वह आए, बस अपनी माँ के पास आए, बातें करे, खाए पिए और अपने ससुराल जाए। उससे अधिक उसे मायके में दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह बात आप उसे अच्छे से समझा दीजिएगा, नहीं तो इस बार मैं उसे समझा दूंगी, क्योंकि आप हमारी जिम्मेदारी हैं, और अगर आपको कुछ हो गया तो हम अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। अलग रहकर भी आपकी चिंता लगी रहती है, तो आपकी बेटी की वजह से दोबारा यह परिस्थितियाँ कभी उत्पन्न ना हो,
इस बात का ख्याल रखिएगा, वरना अगर मैं ख्याल रख लूँगी तो शायद आपकी बेटी को बुरा लग जाएगा। उम्मीद है आप मेरी बात समझ गई होंगी। सरला जी ने बोला, बिल्कुल, मैं तुम्हारी बात समझ गई हूँ और अब मेरे घर में किसी की दखलंदाजी नहीं चलेगी। हमारा परिवार जैसे प्यार से रहता था वैसे ही रहेगा। मैं नेहा को अभी अच्छे से समझा दूंगी कि आज के बाद अगर उसे अपनी माँ के पास आना है तो बेटी बनकर आए और बेटी बनकर जाए, पट्टीदार बनने की कोशिश ना करे। और तुम लोग जल्दी से आ जाओ, मैं सुमित का मनपसंद खाना बनवाती हूँ। स्वाति ने बोला, मम्मी जी, हम लोग शाम तक आ जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। सरला जी ने अब तय कर लिया था कि बेटी को मायके में ज़्यादा दखलंदाजी नहीं करने देंगी, क्योंकि वह दोबारा अपने परिवार को नहीं तोड़ना चाहती थी। क्योंकि उन्होंने इतने दिनों में देख लिया था कि बेटी ने उनका कितना ख्याल रखा था, और स्वाति ने भी उधर तय कर लिया था कि इस बार वह नेहा की कोई मनमानी अपने घर में नहीं चलने देगी। सरला जी उसे समझा पाए या ना समझा पाए, वह नेहा को अच्छे से समझा देगी।